बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस दावत स्पेशल रेसिपी, जो कि है सीख कबाब मलाई कढ़ाई की। बहुत ही ईजी रेसिपी है जिसे आप बना सकते हैं दावतों के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा ले लिया है चिकन का थाई और ब्रेस्ट पार्ट दोनों का मैं इस्तेमाल करी हूँ इस रेसिपी के लिए। और जब भी आप कबाब बनाएं, कोफ्ते बनाएं, तो हमेशा थाई पार्ट जो है चिकन का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे काफ़ी जूसी और मॉइस्ट आपके कबाब बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ घी 1 टेबल स्पून, जो कि फ़ैट का काम करेगा, क्योंकि ये कीमा जो है वो बिल्कुल रूखा है, तो मैं इसमें फ़ैट के लिए डाल रही हूँ घी। तो घी डाल लीजिए या बटर डाल लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने एक ब्रेड ले ली थी, जिसको मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया था। ये हाफ कप बन गया है, ये मैंने डाल दिया है। अब इस कीमे के अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1/2 टी स्पून। इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डाल रही हूँ तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के करीब। तो नमक इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा, जिसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। ये 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये ज़ीरा और धनिया मैंने शामिल कर दिया है कुटा हुआ। इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1/2 टी स्पून। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें ना हों तो सिर्फ काली मिर्चों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे रेडीमेड सीख कबाब मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा इसमें डालेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 टेबल स्पून। तो 2 अदद मोटी वाली हरी मिर्च थी, जिसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था, ये चली गई है इसमें। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। तो ये मीडियम साइज़ की ग्रेट की हुई प्याज है, जिसका मैंने पानी निकाल लिया था। पानी निकाल के मैंने इस प्याज को शामिल किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून, और क्रीम शामिल करेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। तो क्रीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसको सॉफ्ट बनाएगी और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, वेल कंबाइन कर लेंगे हम इसे। तो कबाबों का कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे आप इस कीमे को मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब मैं इसको रायता पे बना रही हूँ, तो हल्का सा हाथों पे मैंने पानी लगा लिया है, और इतना पार्ट हम उठाएंगे कीमे का, और छोटे छोटे से हम इसके इस तरह से मुट्ठियों वाले कबाब बनाएंगे। तो ये शेप दिया है मैंने, और इसी तरह से हमने बाकी के तमाम कबाब भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखें आधा किलो कीमे में कितने सारे कबाब बन गए हैं। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और जब चाहें इस्तेमाल कर लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ इन कबाबों को ग्रिल करने के लिए। आप चाहें तो पैन के अंदर भी इन कबाबों को शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं हम तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक ये ग्रिल होते हैं एयर फ्रायर में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुली कढ़ाई ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1/3 कप तेल। तो ये 1/3 कप में तेल डाल रही हूँ अभी, और तेल को हम डाल के गर्म कर लेंगे। अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया था। ये डाल के हम इसको सौटे करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये प्याज हमारी स्लाइटली सॉटे हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें तकरीबन 15 अदद काजू। तो काजू डालें या फिर बादाम डाल लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 4 मगज़, जो कि मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून। तो दोनों में से एक चीज़ हो तो आप एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वान्टिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। अब इसको हम सॉटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी तकरीबन 1 कप, और 1 कप पानी डालने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तमाम चीज़ों को हमने सॉफ्ट करना है बिल्कुल। तो कर देते हैं इसको कवर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे प्याज और काजू वगैरह हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे हम रूम टेम्परेचर पे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो इसको ब्लेंडर में डाल के हम पीस लेंगे। तो देखें अभी इसमें थोड़ी सी भापें हैं, अभी मैं इसको निकाल के जार में डाल रही हूँ, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे हम। तो इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में निकाल लिया है, इसको पीस के साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सेम कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप तेल। तेल मैं यहाँ पे कम डाल रही हूँ, जो कि हमने पेस्ट बनाई है उसके अंदर भी हमने तेल का इस्तेमाल किया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा 1/2 टीस्पून का नाप है, तो 2 डाल दिए हैं मैंने। इसके अलावा इसमें डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें
दरदरी कुटी हुई 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे। स्लाइटली गोल्डन सा कलर आने देंगे इसमें। अभी लहसुन हमारा स्लाइटली गोल्डन सा हो गया। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें काजू और प्याज की ये पेस्ट जिसको हमने पीस लिया था। तो ये पेस्ट मैंने डाल दी है। अब इसको डाल के मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। ये जो मसाला है ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ाता है, तो इसको हम लगातार चलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे जब तक ये भूनता है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें, धनिया जाएगा साबुत जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और एक पाउडर सा बनाएंगे इसका मोटा मोटा। तो यहाँ पे ये जो मसाला है इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको संभाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मसाला है इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है, तो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और यहाँ पे हम दस्ते में हम इसको डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे और इसमें से जितना मैं इस्तेमाल करूँगी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूँगी। तो ये मसाले को साइड में कर देते हैं कूट के। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ये जो मसाला है उसको हल्की आंच पे भून लिया है। तेल इसका सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को बंद करने के बाद इसमें दही ऐड करेंगे हम आधा कप, और दही को डाल के मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अब कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले नमक डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा ये जो हमने मसाला तवे के ऊपर रोस्ट किया था ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून ही। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को खोलने के बाद हम इसको भूनेंगे। इन तमाम मसालों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तो देखें तेल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी का पाउडर। तो मैं यहाँ पे रोस्टेड हुई कसूरी मेथी का पाउडर डाल रही हूँ ½ टीस्पून। मेथी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे सीख कबाब जिसको मैंने एयर फ्रायर में ग्रिल करने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लेते हैं अपने कबाबों को जिनको मैंने रोस्ट करने के लिए रखा था एयर फ्रायर के अंदर। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे इस तैयार किए हुए मसाले के अंदर इन कबाबों को शामिल कर देंगे हम। कबाबों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे देखें कबाबों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। तेल इसका सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें गर्म पानी तकरीबन आधा कप ग्रेवी के लिए, और गर्म पानी का ही आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको डाल के मिक्स करेंगे। तो देखें यहाँ पे ग्रेवी की शक्ल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सी क्रीमी सी रेडी हुई है। इस स्टेज पर इसको कवर करके पकाएँगे हम 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर। अब तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। ज़बरदस्त सी कबाबों में से खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर बचा हुआ, और शामिल कर देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बग़ैर क्रीम के, बग़ैर मलाई के मलाई सीख कबाब बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।